शहर के मशहूर ताजिर अबू सईद अपनी लापरवाही और अय्याशी की जिंदगी के बायस 30 साल की उम्र में दिवालिया हो चुका था। उसके बाप ने उसे हर बार संभाला, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बूढ़े वालदैन अब जवान बेटे की मोहताजी में थे, लेकिन अबू सईद अपनी नाकामी के सदमे में उनसे दूर भागता था। एक दिन वो शहर की मरकजी मस्जिद के बाहर बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसी असना में वहां एक बूढ़ा दरवेश आया जो लोगों को वालदैन की खिदमत की फजीलत के बारे में बता रहा था। उसने अबू सईद की परेशानी देखी और उसके पास आकर कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तुम जानते हो इस आयत में अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद वालदैन का हक क्यों बयान फरमाया? अबू सईद ने सर झुकाकर कहा, हजरत, मैं खुद नहीं जानता कि मेरी जिंदगी क्यों तबाह हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे वालदैन का तुम पर कितना एहसान है? तुम्हारी माँ ने किस तरह तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हारे बाप ने किस तरह दिन रात मेहनत करके तुम्हें पाला, और आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तुम उनसे मुंह मोड़ रहे हो। अबू सईद घर वापस आया तो देखा उसका बाप 70 साल उम्र में भी किसी से मजदूरी मांग रहा था ताकि घर का खर्च चला सके। उसकी माँ बीमारी से चोर थी, लेकिन बेटे के लिए खाना पका रही थी। इस मंजर ने अबू सईद को झंझोड़ कर रख दिया। उसने सोचा कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने मस्जिद जाकर दरवेश से पूछा, हजरत, मुझे बताएं, मेरे लिए सबसे बेहतर काम क्या है? दरवेश ने कहा, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारा बाप। ये बताता है कि माँ का मकाम कितना बुलंद है। और एक और हदीस में है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, यानी तेरी कामयाबी का राज तेरी माँ के कदमों में छुपा है। अबू सईद ने पूछा, लेकिन हजरत, मैं तो बहुत नाकाम हो चुका हूं, क्या अब भी मेरे लिए कोई उम्मीद है? दरवेश ने फरमाया, सुनो, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जिहाद में जाने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे वालदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उनकी खिदमत में जिहाद करो। यानी आम जिहाद से भी बढ़कर जिहाद वालदैन की खिदमत है। तुम जिहाद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने वालदैन की खिदमत करके जिहाद का सवाब हासिल कर सकते हो। यह सुनकर अबू सईद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि कितनी बड़ी नादानी की है उसने अपनी जिंदगी में। उसने तौबा की और वालदैन की खिदमत का अज़्म किया। अगली सुबह अबू सईद ने अपने वालिद के हाथ से झाड़ू लेकर खुद घर की सफाई की, माँ के लिए पानी गर्म किया और उनकी दवा का एहतमाम किया। शुरू में उसे ये सब काम बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जब उसने अपनी माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखे तो उसे इत्मीनान मिला। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अबू सईद ने रात भर जागकर उसकी तैमारदारी की। सुबह जब माँ ने बेटे को अपने सिरहाने देखा तो बेइख्तियार उसके लिए दुआ दी, ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे को दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। माँ की ये दुआ कबूलियत के मकाम पर पहुंची। कुछ दिनों बाद अबू सईद को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने महसूस किया कि माँ की दुआ का असर है। अब वो पूरी लगन से वालदैन की खिदमत करता और उनका दिल नहीं दिखाता था। कुछ अरसा बाद अबू सईद की शादी हो गई। उसकी बीवी भी नेक खातून थी, लेकिन वालदैन के साथ रहना उसे पसंद नहीं था। उसने अबू सईद से अलहदा घर लेने की जिद की। अबू सईद ने नरमी से समझाया, बीवी, सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैं जन्नत का हकदार नहीं बन सकता अगर अपने वालदैन को छोड़ दूं। लेकिन बीवी न मानी और उसने अपने मैके जाकर शिकायत की कि अबू सईद उसे अहमियत नहीं देता। ससुराल वालों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। अबू सईद बहुत परेशान हुआ। उसने मस्जिद जाकर दरवेश से मशवरा किया। दरवेश ने फरमाया, बेटा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर वो वालदैन तुझसे इस बात की कोशिश करें कि तो मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहना न मान। हाँ, दुनिया में उनके साथ नेक सलूक करता रहे। देखो, अगर वालदैन काफिर हों तो भी उनके साथ नेक सलूक करने का हुक्म है,
तो फिर तुम्हारे वालिदैन तो मुसलमान हैं और तुम पर उनका हक और भी बढ़ जाता है। अपनी बीवी को समझाओ, अगर न मानी तो सब्र करो, लेकिन वालिदैन को मत छोड़ो। अबू सईद ने घर जाकर बीवी को समझाया और कहा, सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। मेरे वालिदैन भी मेरे घर वाले हैं। अगर तुम मुझे अच्छा शौहर चाहती हो तो मेरे वालिदैन का भी एहतराम करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। बीवी आखिरकार मान गई और उसने भी ससुराल वालों की खिदमत शुरू कर दी। 5 साल गुजर गए। अबू सईद की तरक्की होती गई और वो कंपनी का मैनेजर बन गया। एक दिन उसके वालिद शदीद बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मुस्तकिल देखभाल की जरूरत है। अबू सईद ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया ताकि वालिद की खिदमत कर सके। उसके दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बीवी बच्चों का क्या बनेगा? अबू सईद ने जवाब दिया, दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं? वो है अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। बुखारी और मुस्लिम। मैं अपने वालिद की खिदमत न करके जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाह ताला जरूर मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। उसने नौकरी छोड़ दी और वालिद की खिदमत में मसरूफ हो गया। वो खुद उन्हें नहलाता, खाना खिलाता, दवाई देता और उनकी हर जरूरत पूरी करता। 6 माह बाद वालिद का इंतकाल हो गया। अबू सईद बहुत गमजदा था। माँ ने उसे तसल्ली दी, बेटा, तूने अपने बाप की बहुत खिदमत की, अल्लाह ताला तुझे जरूर अजर देगा। कुछ दिनों बाद अबू सईद को एक पुरानी कंपनी के मालिक का फोन आया। उसने कहा, अबू सईद, मैंने तुम्हारी वालिदैन की खिदमत के लिए नौकरी छोड़ने की कुर्बानी के बारे में सुना। मुझे ऐसे ईमानदार और बावफा आदमी की तलाश थी। तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बन जाओ। अबू सईद हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो सरमाया नहीं है। मालिक ने कहा, तुम्हारा सरमाया तुम्हारा अखलाक और दयानत है। चलो काम शुरू करें। अल्लाह ताला ने अबू सईद को इतनी बरकत दी कि चंद सालों में वो शहर का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। उसकी माँ उसके साथ थी और वो उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अबू सईद अब हर जुमा को मस्जिद में लोगों को वालिदैन की खिदमत की फजीलत के बारे में बताता। वो कहता, भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा वालिदैन है। अब चाहे तो उसे जाया कर दे या उसकी हिफाजत कर ले। तिरमिज़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वालिदैन की खिदमत ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। वो हदीस पढ़कर सुनाता। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिहाद की इजाजत मांगी तो आपने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर उनकी खिदमत में जिहाद करो। बुखारी और मुस्लिम। वो कहता, देखो, जिहाद जैसी अजीम इबादत को भी वालिदैन की खिदमत पर तरजीह नहीं दी गई, तो फिर हम क्यों समझते हैं कि नौकरी, कारोबार या दुनियावी मसरूफियात हमें वालिदैन की खिदमत से रोक सकती हैं? अबू सईद की मां 90 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। आखिरी वक्त में उसने बेटे को दुआ दी, ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जिस तरह उसने मेरी खिदमत की, तू भी उसकी मग़फ़िरत फरमा। माँ के इंतकाल के बाद अबू सईद की जिंदगी में और भी बरकतें आईं। उसका कारोबार चारों तरफ फैल गया। उसके बेटे भी नेक और वालिदैन की खिदमत गुजार बने। वो हमेशा कहता, मेरी जिंदगी की कामयाबी का राज मेरे वालिदैन की खिदमत में पोशीदा है। मैंने वो हदीस पढ़ी थी कि वालिदैन की खिदमत करना उम्र में बरकत का बायस है। मुस्नद अहमद। मैंने खुद देखा कि जब मैंने वालिदैन की खिदमत की तो अल्लाह ने मेरी उम्र में बरकत दी और मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। चुनाचे वालिदैन की खिदमत का अजर न सिर्फ आखिरत में मिलता है, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कामयाबियां अता फरमाता है। वालिदैन की खिदमत जिहाद के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत को जिहाद करार देकर उसकी अजमत बयान फरमाई। माँ का मकाम सबसे बुलंद है। 3 मरतबा माँ का हक बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत की अहमियत वाज़े फरमाई। वालिदैन की खिदमत में दुनियावी बरकतें हैं। जैसे अबू सईद की जिंदगी बदल गई, वैसे ही वालिदैन की खिदमत करने वालों की जिंदगियों में अल्लाह बरकत देता है।
वालदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदैन की नाफरमानी को कबीरा गुनाहों में शुमार फरमाया। वालदैन की खिदमत जन्नत का जरिया है। वालदैन जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला हम सबको वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।